अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारा आज का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम फ्लूइड डायनामिक्स है। इससे पहले हम आज के लेक्चर पर चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में से बर्नौलीज इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम आज के लेक्चर में इसकी स्टेटमेंट और इससे मैथमेटिकल डेरिवेशंस यहाँ पर मतलब इसका प्रूफ यहाँ पर स्टडी करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे, तो आप इसको सुनिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में यहाँ पे कहा जाता है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ ड्यूरिंग इट्स फ्लो। मतलब अगर एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर तीन चीजों का सम, कौन कौन, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम करें तो वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली राइट करें तो हम यहां पे ये कहते हैं जी P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर। रो V1 का स्क्वायर ये बेसिकली यहां पे शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, और इसी तरह रो GH1 ये शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, जो कि बराबर है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 के। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में छोटी सी एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं स्टूडेंट्स। हम यहां पर फौरन से ये कह देते हैं कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन तीन चीजों का सम अगर आपने इतना लिख दिया है तो ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रेशर में एनर्जी का सम कर सकें। प्रेशर के यूनिट पास्कल होते हैं और एनर्जी के यूनिट जाउल होते हैं, ये हम आपको पता है। इस बिना पर हम इसको अगर ये इतना लिख देंगे ना कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर हम जो इक्वेशन राइट करते हैं वो ये है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब जब बात करते हैं जाउल पर मीटर क्यूब की तो उसके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आते हैं, जो कि इक्वल टू प्रेशर हैं। और फिर ये एक इक्वेशन मैथमेटिकली भी जो है वो ठीक हो जाती है। इन शॉर्ट वर्ड, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम क्या रहती है जी, रिमेन कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट, चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। मैथमेटिकल डेरिवेशंस में हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल भी है और नॉन विस्कस भी है, और उसका फ्लो भी जो है वो स्टेडी स्टेट में है। एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है। डायग्राम यहाँ पे दिखाते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 1 है और दूसरा हमारे पास पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और पॉइंट 2 पर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के रिस्पेक्टिव हम यहाँ पर सबसे पहला काम जो ये करते हैं वो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वर्क डन को डिफाइन करते हैं। और वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम पहले पॉइंट 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 1 जो है ये लोअर एंड ऑफ द फ्लूइड है। यहाँ पर P1 जो है वो प्रेशर है और A1 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा X1। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इस सूरत में हमने यहाँ पर W1 को कुछ यूं राइट किया F1 डेल्टा X1 विच इज इक्वल टू P1 A1। ये F1 की वैल्यूज पुट की हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर। जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर होता है P इज इक्वल टू F ओवर A। वहां से F कैलकुलेट करना हो तो ये F आ जाता है P1 A1 डेल्टा X1। ये आ गया जी हमारे पास वर्क डन इस पाइप की लोअर एंड का। अगर ये वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है तो हम इसी को देखते हुए सिमिलरली
जो इसकी अपर एंड है यहां पर का वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो ये क्या कर जाता है जी, W1 की बजाय W2 जो कि बराबर है F2 डेल्टा X2 के, लेकिन यहां माइनस साइन भी है। अब माइनस साइन यहां पे ये शो करता है कि जो प्रेशर है फ्लूइड पर, जो प्रेशर है वो फ्लूइड की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के ऑपोजिट है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि V2 और P2 की डायरेक्शंस दोनों की क्या है जी, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट साइन cos 180 की वजह से माइनस साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन यहां पे ये शो कर रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो है। फ्लूइड जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अगेंस्ट जो है वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। और ये बाकी सारे पैरामीटर सेम वैसे ही रिवर्स किए हैं, जैसे P1 था तो अब P2 बन गया, जैसे A1 था तो A2 हो गया, और जहां पर डेल्टा X1 था वहां पर हमने डेल्टा X2 राइट कर दिया। इस इक्वेशन के पैरामीटर्स को नीचे एक्सप्लेन भी किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कहा जी वेयर P2 इज द प्रेशर, A2 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डेल्टा X2 द डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड इन द सेम टाइम इंटरवल डेल्टा T या T, so that's why the work done W2 is taken to be negative because work done is against the fluid force। जी, अब दोनों वर्क डन को हमने कैलकुलेट कर लिया, लोअर एंड का भी अपर एंड का भी, तो हम यहाँ पे नेट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यूज P1 A1 डेल्टा X1 थी और W2 की वैल्यू माइनस P2 A2 डेल्टा X2 थी। इसी से फर्दर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हम पढ़ चुके हुए हैं कि वी हैव A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 T आ गया, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम आ गया। इस सूरत में अब यहाँ पर जहां पर A1 डेल्टा X1 था, इससे हम एक मैथमेटिकल स्टेप मजीद यहाँ पे कर सकते हैं कि डेल्टा X1 जो होता है वो V1 T के बराबर होता है। इस सूरत में हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को राइट कर दिया, तो ये हमें एक नई इक्वेशन मिली, W इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू V। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यूज आपको पता है कि वॉल्यूम होता है मास ओवर डेंसिटी के। तो फाइनली हमें वर्क डन मिला P1 प्लस P2 इंटू M ओवर रो। M यहाँ पर मास को शो कर रहा है और रो यहाँ पर डेंसिटी को शो करता है, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और अब हम मजीद चलते हैं कि जो ये वर्क डन है ये यूटिलाइज हो जाएगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है ये आपके पास बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम यहाँ पर अब इसी को मजीद करने के लिए सबसे पहला टास्क तो यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे राइट की कि हाफ ऑफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल कह लें, या 0.2 में से 0.1 की एनर्जी को माइनस कर लिया। इसी तरह अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करें फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgh2 माइनस mgh1, और यहां पर H2 और H1 जो है ये क्या है जी, हाइट्स हैं अपर की और लोअर एंड ऑफ द पाइप की। इसके रिस्पेक्टिव आपने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, तो एनर्जी कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ये राइट करते हैं कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब आपने इस फॉर्मूले के इस बेसिक्स में जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, कौन कौन सी, W वर्क डन की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं जी, एक साइड से m को कॉमन कर लेते हैं और दूसरी साइड से रो ओवर m को इधर ले आते हैं। इस सूरत में m से एलिमिनेट हो जाएगा और ये रो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और फिर हम फर्दर इसी इससे अगले स्टेप में 1 वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, 2 वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 विच इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। सो वी कैन राइट, यहाँ पे हम फिर राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम का रिजल्ट जो है, या जो इसका सम है, वो किसी भी पॉइंट पर क्या रहता है जी, रिमेन कांस्टेंट रहता है।
थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।